बहन जी अर्घ का थाल दे। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय। दीप धूप फल अर्घ्य सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचिकाय। हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रभु पाय। ओम ह्रीं श्री 1008 ऋषभ देव जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। जलो ऋषभ देव भगवान की। और आज भगवान पद्म प्रभु का गर्भ कल्याणक है, तो गर्भ कल्याणक का अर्घ चढ़ाइए। कौशाम्बी नगरी के राजा धरण राज्य के आंगन ही। बरसे रतन सुसीमा माता हर्षि गर्भ बसे प्रभु जी। माघ कृष्ण छठ तिथि उत्तम थी इंद्रों ने इत आकर के। गर्भ महोत्सव किया मुदित हो हम भी पूजें रुचि धर के। ओम ह्रीं माघ कृष्णा षष्ठाम श्री पद्म प्रवजन गर्भ कल्याणकाय अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। आज हमारे बीच में डॉक्टर राधा दिनेश जैन लखनऊ से पधारे हैं, जिनकी सुपुत्री और दामाद के गर्भ संस्कार होने हैं। और पश्चिम बिहार दिल्ली से सौभाग्यवती बबीता प्रवीण कुमार जैन पधारे हैं, जिनके पुत्र सम्यक जैन और पुत्र वधू संस्कृति जैन का गर्भ संस्कार यहाँ पर होना है। तो इन दोनों महानुभावों से प्रेरणा है कि आज भगवान के गर्भ कल्याण के अवसर पर रत्न वृष्टि करें। धन कुबेर बन करके रत्न वृष्टि ले ले, हाथों में रत्न और धन कुबेर के रूप में रत्न वृष्टि कीजिए। हाँ। ओम ह्रीं माघ कृष्णा षष्ठ्याम भगवता पद्म प्रवजनेन्द्रस्य गर्भ कल्याणक तिथौ हे धन कुबेर आगच्छ आगच्छ रत्न वृष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। प्रभु गर्भ कल्याण में बरसे रतन की धारा रे। कहे धन कुबेर भी धन्य है भाग्य हमारा रे। प्रभु गर्भ कल्याण में बरसे रतन की धारा रे। प्रभु गर्भ कल्याण में बरसे रतन की धारा रे। कहे धन कुबेर भी धन्य है भाग्य हमारा रे। कहे धन कुबेर भी धन्य है भाग्य हमारा रे। प्रभु गर्भ कल्याण में बरसे रतन की धारा रे। प्रभु गर्भ कल्याण में बरसे रतन की धारा रे। कहे धन कुबेर भी धन्य है भाग्य हमारा रे। कहे धन कुबेर भी धन्य है भाग्य हमारा रे। देखे 16 सपने तब तीर्थंकर सुत को पाती निज जन्म धन्य कर पाती। एक पुण्यशालिनी माँ जब देखे 16 सपने तब तीर्थंकर सुत को पाती निज जन्म धन्य कर पाती। उस समय तो खुल जाता है, उस समय पिता का खुल जाता भंडारा रे। कहे धन कुबेर भी धन्य है भाग्य हमारा रे। कहे धन कुबेर भी धन्य है भाग्य हमारा रे। प्रभु गर्भ कल्याण में बरसे रतन की धारा रे। प्रभु गर्भ कल्याण में बरसे रतन की धारा रे।
कहे धन कुबेर भी धन्य है भाग्य हमारा रे, कहे धन कुबेर भी धन्य है भाग्य हमारा रे। चलो परम प्रभु भगवान की जय, भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय। ये भगवान पदम प्रभु के गर्भ कल्याणक की खुशियां मनाई, जो कभी कौशाम्बी नगरी के अंदर साक्षात सौधर्मेंद्र ने आकर मनाया था, वही दृश्य आज उपस्थित हुआ। और धन कुबेर ने रत्न वृष्टि की माता के आंगन में। तो अब गर्भ कल्याणक की क्रियाएं शुरू होंगी। गर्भवती महिलाएं सभी जो पारस चैनल पर उपस्थित हैं, ध्यान दें, आप सब लोगों को भी भगवान ऋषभ देव जूम चैनल से जुड़ जाना है। जूम चैनल सबके मोबाइल में रहता है और उसमें आईडी नोट कर लें। मीटिंग की आईडी है 811008 और पासवर्ड है 1008। तो इससे जब आप जुड़ेंगे तब आपको पारस चैनल पर दिखाया जा सकेगा। इसलिए सभी गर्भवती नारियां जूम चैनल से जुड़ जाएं। और अब हम प्रारंभ करते हैं गर्भ संस्कार की क्रियाएं। सर्वप्रथम जो दंपत्ति बैठे हैं या अकेली भी गर्भवती नारियां हैं, 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। पंच परमेश्वर भगवान की जय। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, जहाँ मंदिर प्यारा हो, जहाँ मंदिर प्यारा हो, और चरण हो जिनवरी के वहीं जन्म हमारा हो, और चरण हो प्रभुवरी के वहीं जन्म हमारा हो। नगरी हो अयोध्या सी, जहाँ मंदिर प्यारा हो, और चरण हो प्रभुवरी के वहीं जन्म हमारा हो, और चरण हो जिनवरी के वहीं जन्म हमारा हो। ऐसी शुभ भावना के साथ शाश्वत तीर्थ अयोध्या नगरी से अब आपके गर्भ संस्कार प्रारंभ किए जा रहे हैं। पहले राधा जी के और दोनों जोड़ों के हाथ में पुष्पांजलि दे दें, और जो लोग गर्भ संस्कार के लिए बैठे हैं उनके घर में जो माता पिता या बड़े लोग हैं, वे सरसों या पीले पुष्प जो भी आपके पास हों उनके ऊपर पति पत्नी पर डालिएगा। अरहंतो मंगलम कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मंगलम, आचार्या पाठकाश्चापि साधवो तव मंगलम, साधवो तव मंगलम, साधवो तव मंगलम। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा, भास्वती पाद नखेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवस्थायिनः। ये सर्वे जिन सिद्ध सूर नुगतास ते पाठका साधवा, तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरुवा, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम। देव्योष्टौ च जयाधिका द्विगुणिता, विद्याधिका देवता, श्रीतीर्थंकर मातृकाश्च जनका,
यक्षाश्च यक्षस्तथा। 32 दिक्कन्यका चाष्टधा दिक्पाला 10 चैतमी सुरगणा कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यह केवल ज्ञान भाग। यह केवल पुरप्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि 5 सततम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। जब लो पंच परमेष्ठी भगवान की। अब आपको जानना है कि सर्वप्रथम संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, द्वितीय संस्कार का नाम है प्रीति संस्कार, तृतीय संस्कार का नाम है सुप्रीति संस्कार और चतुर्थ संस्कार का नाम है धृति या सीमंतोन्नयन संस्कार। और जो 9वें महीने में संस्कार किए जाते हैं पंचम संस्कार, इसका नाम है मोद संस्कार। माने बहुत ही प्रसन्नता के साथ प्रभु भक्ति के साथ देव शास्त्र गुरु की छत्र छाया में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए और गर्भस्थ शिशु के अंदर संस्कार डालना है। तो प्रथम गर्भाधान संस्कार की ओर चलते हैं। तो 9 देवताओं के चरणों में अर्घ चढ़ाइएगा। ओम ह्रीम अरहत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालिव्यो नमः अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। और मरुदेवी माता से लेकर माता त्रिशला तक 2400 तीर्थंकर माताओं के समान अपने गर्भ में भी एक आदर्श शिशु जन्मे रहे, इस भावना से माता मरुदेवी और माता त्रिशला के लिए भी अर्घ्य समर्पित करें। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेवस्य माता मरुदेवी अत्र आगच्छ आगच्छ इदम अर्घ्यम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। उधर को भगवान की तरफ करके अर्घ जा। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर महावीर जिनेन्द्रस्य माता त्रिशला देव्यै अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। अब मंगल कलश स्थापित करें। आप प्रवीण जी और दिनेश कुमार जी दंपति दोनों अपने हाथ में मंगल कलश ले लीजिए और मंगल कलश की स्थापना करें। ओम ह्रीं गर्भ संस्कार करणार्थम मंगल कलशम स्थापयामि स्वाहा। वहीं कर दीजिए मंगल कलशम स्थापयामि स्वाहा, इसी पर करिए। हाँ, और अब ये नारियल हटा करके इस पर दूसरे कलश से जल डालिए। नारियल हटा दीजिए। सब लोग जो लोग जूम पर उपस्थित हैं अपने अपने बच्चों के संस्कार कर रहे हैं, सभी लोग ऐसे करें। जो कलश है उसके अंदर दूसरे कलश में जल लेकर और उसमें डालिएगा। ओम राम ह्रीं रूम राम रा गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिधरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्णकुला रूपकुला रक्ता रक्तोदा क्षीराम वो निधि शुद्ध जलम सुवर्णघटम प्रक्षालितम परिपूरित नवरत्न गंध पुष्पाक्षताभ्यर्चित मामोदकम पवित्रम कुरु कुरु ज्रौं ज्रौं मम हम सम तम पम द्राम द्रीम अस्याहुषा नमः स्वाहा। जल पवित्रीकरणम करोमि स्वाहा। हाँ, अब इसके ऊपर इसमें थोड़ा सा पुष्प और सरसों भी डाल दीजिए और श्रीफल रख दीजिए इसके ऊपर। मंगल कलश पर श्रीफल रख दें। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो दूर दराज बैठे हुए सभी दंपत्ति कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई दूसरे नहीं है तो आप स्वयं, वरना घर के सास ससुर माता पिता जो भी पास में हैं वो लोग कीजिए। मंगल कलश के पास में एक अर्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीं नेत्राय समोसट कलशार्चनम करोमि अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। इस मंगल कलश का जल अब गंगा सिंधु आदि
14 नदियों का पवित्र जल बन गया और ये जल भी पूज्य बन गया। इसलिए इस पवित्र जल से अब संस्कार करने हैं। चलिए अब हाथ में जल का कलश लें, नारियल नीचे रख दें और इनमें जो पत्ते लगा दें, पत्ते अशोक के पत्ते या आम के पत्ते, डंडी अंदर को रखें और पत्ते की नोक से जल लेकर के और अब पति पत्नी दोनों पर डालना है। चलिएगा। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतम श्रावये श्रावये सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावये द्रावये नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर जलेन गर्भ शुद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। गर्भ शुद्धिं कुरु कुरु, गर्भ शुद्धिं कुरु कुरु। बस अब रख दीजिए और आप लोग भी, सभी लोग आप कलश रख दें जहाँ की तहाँ और हाथ में पीले चावल और सरसों ले लीजिए। चलिए पूज्य माता के पास माइक दे दें। पहला सज्जाति भागी हो। ओम सज्जाति भागी भव। डालिए। ओम ओम सज्जाति भागी भव, सदग्रही भागी भव, मुनीन्द्र भागी भव, सुरेंद्र भागी भव, परम राज भागी भव, आरहंति भागी भव, परम निर्वाण भागी भव स्वाहा। बाजा। ये प्रथम मास के संस्कार हुए हैं। खुशियां मनाएं। आपके घर में एक संतान का जन्म होने वाला। बाजा बजाते रहो। हाँ, चलिए। हाँ। चलो ऋषभदेव भगवान की जय। मानुभाव खूब हंसते हुए, माता जी खूब हंसते हुए मुस्कुराते हुए आपको संस्कार करना है, कराना है, तो ताकि आपके ऊपर बहुत ही अच्छे संस्कारों का आरोपण हो सके। अब तृतीय मास के संस्कार के लिए पहले जल ले लीजिए, जल का कलश। ओम अमृते अमृतोद्भवे सब लोग लीजिए और पति पत्नी पर डालिए। जो गर्भवती नारी हैं और यदि उनके साथ में पुरुष भी हैं तो उनके ऊपर नहीं डालिए। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतम श्रावये श्रावये सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावये द्रावये नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर जलेन गर्भवती नारीणां तृतीय मासस्य गर्भशुद्धिं कुरु कुरु, गर्भशुद्धिं कुरु कुरु, तृतीय मासस्य गर्भशुद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। आप पूज्य माता जी। ओम त्रैलोक्यनाथो भव, त्रिज्ञान ज्ञानी भव, त्रिकाल ज्ञानी भव, त्रिरत्न स्वामी भव स्वाहा। कंठ माता जी गर्भारकम प्रमोदेन परिरक्षत स्वाहा। इसमें सुनिएगा कि पति के हाथ में जल दीजिए और थोड़ा सा दाहिने हाथ में जल और पत्नी के पेट में इस मंत्र के साथ में लगाना है। जरा छिड़क देंगे, बस छिड़क दें। ये बोलो। हाँ, इनके ऊपर जल डालिए। सभी लोग ध्यान दें, जो लोग भी बैठे हुए। ओम गर्भारकम प्रमोदन परिरक्षत स्वाहा। ओम कम ठ स्वाहा पहा अस्या उषा गर्भार्वकम प्रमोदेन परिरक्षत परिरक्षत स्वाहा। ये तृतीय मास की गर्भशुद्धि हुई है। अब सुप्रीति संस्कार अर्थात 5वें मास का संस्कार होने जा रहा है। पहले जल ले लीजिए। ये पवित्र जल गंगा जल, सिंधु नदी का जल, इसे शुद्धि कीजिए। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावये श्रावये सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावये द्रावये नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर जलेन गर्भवती नारीणां पंचम मासस्य गर्भशुद्धिं कुरु कुरु, पंचम मासस्य गर्भशुद्धिं कुरु कुरु, पंचम मासस्य गर्भशुद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम अवतार कल्याण भागी भव। अब पुष्पांजलि डालिए। पुष्पांजलि माती मंत्र बोल रहे हैं। अवतार कल्याण भागी भव, मंदरेन्द्राभिषेक कल्याण भागी भव,
निष्क्रांति कल्याण भागी भव, आरहंति कल्याण भागी भव, परम निर्वाण कल्याणी कल्याण भागी भव इति स्वाहा। हाँ, अब मांग में ओम- सिंदूर डालेंगी ओम पति। झम वम माता ह्रीं जी। क्षीं हंसः कांतागले यवमालां क्षिपामि झम झम स्वाहा। चलिए, अब पति जो है अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर डालेंगे, पीछे की डंडी से सिंदूर लेकर के, आम के पत्ते की पीछे की डंडी से सिंदूर लेकर के डालेंगे। आगे के मंत्र से है ओम रीम, माता जी अभी, ओम रीम गर्भवती नारीणाम शिरसि सिंदूर सेचनम कुरु कुरु, नहीं डंडी, डंडी वाली तरफ से भैया, नोक से नहीं, पीछे की डंडी से। हाँ, गर्भवती नारीणाम शिरसि सिंदूर सेचनम कुरु कुरु स्वाहा। और अब जो पुष्पमाला लाए हैं वो पहना देंगे। पंडित जी चलिए, मंत्र बोलिए। पुष्पमाला पहनाइए। ओम झम वम झीम छीम हम माला। साह कांतागले पहले पुरुष महिला को। हाँ, कांतागले यवमालां पुष्पमालां। पुष्पमालां क्षिपामि ज्रोम स्वाहा। सभी लोग हाँ एक दूसरे के गले में। अब पत्नी अपने पति के गले में भी डाल दें। ओम झम वम झीम छीम हम साह कांत गले पुष्पमाला क्षिपामि झोम स्वाहा। ये अब महिला अपने आँख में कज्जल लगा लें, अपने हाथ से स्वयं अपनी आँखों में कज्जल लगाएं। ये पवित्र समय है कि अपनी प्रत्येक इंद्रियों को बहुत ही सुचारू संस्कारित रख करके जागृत अवस्था में उस शिशु के ऊपर संस्कार डालना है जो आपके गर्भ में पल रहा है। शीघ्रता करें सभी लोग, अपने आँखों में कज्जल डालिएगा और ज्ञान नेत्र हमेशा खुले रहें। इस बात की कल्पना करते हुए गर्भस्थ शिशु पर संस्कार कीजिएगा। और उससे आगे चूंकि एक साथ आज सारे 9 महीने के संस्कार हो रहे हैं, इसलिए एक साथ ही हम गोद भराई का कार्यक्रम कराएंगे। बीच बीच में भी होती है, लेकिन अंत में ही गर्भ की ये संस्कार। मंत्र बोलते हैं। अब जो है पहले माता जी पहले जल से करेंगे। चलिए, सज्जाति दात्र भागी भव, सदग्रह दात्र भागी भव, मुनीन्द्र दात्र भागी भव, सुरेंद्र दात्र भागी भव, परम राज्य दात्र भागी भव, आरहंत दात्र भागी भव, परम निर्माण दात्र भागी भव इति स्वाहा। जल ले लीजिए, पुण्यावाचन। हाँ, ये जल पवित्र। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीं क्लीं ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रता जलेन गर्भवती नारीणां दंपतीनां च सप्तम मासस्य गर्भशुद्धिं कुरु कुरु। सप्तम मासस्य गर्भशुद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। सप्तम मासस्य गर्भशुद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। वो माता की फोटो कहाँ है? अभी एक और दिखाते संस्कार रहो। बाकी। अभी माता जी 1 मिनट। हाँ, अब इसके बाद में पुनः सिंदूर मांग में डालना है। सिंदूर मांग में सिंदूर डालिए। पत्नी के मांग में सिंदूर डालें पति। और जिनके यहाँ पति की उपलब्धता इस समय ना हो तो अपने हाथ से या अपनी सासू माँ के या जो भी महिला उपस्थित हो उनके हाथों से गर्भवती नारी के मांग में सिंदूर भरें। चलिए आगे लो अगला हाँ, मंत्र अब लो। आगे चलिए। पुनः जल का कलश ले लें। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीं क्लीं ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रता जलेन गर्भवती नारीणां नवम मासस्य गर्भशुद्धिं कुरु कुरु। स्वाहा। गर्भशुद्धिं कुरु कुरु। स्वाहा। नवम मासस्य गर्भशुद्धिं कुरु कुरु। स्वाहा। और अब सरसों और ले लीजिए पूज्य माता के द्वारा मंत्र। ओम सज्जाति सज्जाति कल्याण भागी भव, सदग्रह कल्याण भागी भव, वैवाह डालिए। वैवाह सरसों कल्याण डालिए। भागी भव, मुनीन्द्र कल्याण भागी भव, सुरेंद्र कल्याण भागी भव, मंदिराभिषेक कल्याण भागी भव, युवराज कल्याण भागी भव इति स्वाहा। चलिएगा, अब गोद भराई करें। प्रवीण जी, बबीता जी जो आए हैं दिल्ली से अपनी
पुत्र और पुत्रवधू को लेकर के। यहाँ पर एक जोड़ा आया हुआ है जिसको यहाँ आइडियल बना करके और आपके सामने ये गर्भ संस्कार कराए जा रहे हैं। और डॉक्टर राधा दिनेश जी जैन जिनकी पुत्री हैं ये संस्कृति और दामाद हैं सम्यक जैन, पश्चिम बिहार दिल्ली से आए हैं। उनके अब गोद भराई का और सब लोग आप सब लोग जो जो चीज़ें सामान लेकर के बैठे हैं, घर के बड़े लोग, माता पिता, नंद, जेठ, देवर जो भी हों, वो गोद भराई का कार्यक्रम करें। दीपा चलिए, सबसे पहले श्रीफल गोद में दें और फिर फल और जो जो श्रृंगार का सामान लाए हैं वो सभी चीज़ें पहनाते हुए बोलो। आओ रे सुहागन नारी मंगल गाओ रे, आओ रे सुहागिन नारी मंगल गाओ रे, गर्भवती नारी की गोद भराओ रे, गर्भवती नारी की गोद भराओ रे, आओ रे सुहागन नारी सब लोग अपने अपने घरों में गोद भराई कीजिए। जो भी फल मेवा आदि जो है, साड़ी, कपड़े, मंगलसूत्र, बिछुआ, पायल, हाल करिए, बिंदी लगाओ, तिलक लगाओ और दोनों को कपड़े दीजिए। जिनके यहाँ जो भी उपलब्धता है, आप सबके पास में लिस्ट भेजी गई है, उसी के अनुसार बहुत ही आनंदमय वातावरण के साथ गोद भराई का कार्यक्रम करें। ये टेबल थोड़ा आगे कर दो, टेबल इधर खींच के। बिंदिया आँखों में काजल, माथे पे बिंदिया आँखों में काजल, हाथों में मेहंदी सुंदर रचाओ रे, हाथों में मेहंदी सुंदर रचाओ रे, आओ रे सुहागन नारी मंगल गाओ रे, गर्भवती नारी की गोद भराओ रे, पैरों में बिछुए चांदी के पायल, पैरों में बिछुए चांदी के पायल, हाथों में हरी लाल चूड़ी पहनाओ रे, हाथों में हरी लाल चूड़ी पहनाओ रे, आओ रे सुहागन नारी मंगल गाओ रे, गर्भवती नारी की गोद भराओ रे, मंगल सूत्र गले, श्रीफल मिठाई मेवा से गोदी भराओ रे, श्रीफल मिठाई मेवा से गोदी भराओ रे, आओ रे सुहागन नारी मंगल गाओ रे, गर्भवती नारी की गोद भराओ रे, सुंदर सी बहू रानी को माँ बनाना है, चुनरी व साड़ी से उसको दुल्हन बनाओ रे, आओ रे सुहागन नारी मंगल गाओ रे, गर्भवती नारी की गोद भराओ रे, चक्रेश्वरी पद्मावती माता को मनाना है, हे माता इनकी गर्भ रक्षा कराओ रे, हे माता इनकी गर्भ रक्षा कराओ रे, आओ रे सुहागन नारी मंगल गाओ रे, गर्भवती नारी की गोद भराओ रे, गर्भवती नारी की गोद भराओ रे। और ये गोद भराई के संस्कार करते हुए 9 माह के संस्कार, गर्भ संस्कार पूर्ण हुए हैं। आज हमारे बीच में संघपति श्रीमती अनीता अनिल जैन भी आए हैं बिना, और संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज भी यहाँ पर आए हैं। ये लोग भी यहाँ पर आए हुए दंपति की गोद भराई करेंगे। आ जाओ। अरे बहुत भाग्य की बात है। हाँ वही तो,
दोनों चीज आइए अरे जरा हटाओ। मेरे प्यारे भाई बहन तुम मॉडर्न भले ही बनना, मेरे प्यारे भाई बहन तुम मॉडर्न भले ही बनना, पर अपनी थिंकिंग पावर को विचलित कभी न करना। धार्मिक संस्कारों में जियो, भारत की संस्कृति में जियो, धार्मिक संस्कारों में जियो, भारत की संस्कृति में जियो। मेरे प्यारे भाई बहन तुम मॉडर्न भले ही बनना, पर अपनी थिंकिंग। सभी लोग बड़ी खुशी के साथ देखिए मरु देवी माता की गोद में तीर्थंकर बालक ऋषभ देव जिस प्रकार से खेल रहे हैं। कल्पना कीजिए कि ऐसे सुंदर जब लो ऋषभ देव भगवान की जय। आपके घरों में भी बैंड बाजे बज गए हैं और अच्छे से खुशियों के आनंद के नगाड़े बाजे ये बजाए गए हैं। अगर साक्षात में होते तो यहाँ पर भी हम आपको बैंड बाजे के साथ भगवान के दर्शन कराते। आपको संभव हो तो आज ही या कल भगवान के पास में दंपत्ति को ले जाकर श्रीफल उनके हाथ से भगवान के चरणों में, माता चक्रेश्वरी या पद्मावती माता के चरणों में भी श्रीफल चढ़वाना और इनके मंगल की कामना, गर्भ रक्षा की खूब अच्छी कामना करना। अब सुनिएगा कि एक मंत्र दिया जा रहा है आपको, सब लोग नोट कर लें, याद भी कर लें। बोलिए सब, इधर बोलो सम्यक और संस्कृति। बोलिए ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अर्हम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीम अर्हम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीम अर्हम अस्या उषा नमः। इस मंत्र की एक एक माला आप लोग जरूर दोनों जने फेरें, पुरुष भी और महिला भी। कदाचित नहीं हो सकती है तो 9 बार तो कम से कम जरूर पढ़ना और महिला को पूरे 9 मास तक एक एक माला इसकी जपनी है। और इसके साथ में ऊंची नीची जमीन पर चढ़ना उतरना नहीं, 2 व्हीलर पर अब बैठना नहीं और ओम ह्रीम अर्हम अस्या उषा नमः मंत्र की माला जरूर फेरना। गर्भ का रक्षा सूत्र कमर में महिलाओं के, गर्भवती नारी की बांध दें और इसी मंत्र से मंत्रित करके घर की बड़ी महिलाएं ध्यान दें कि अपनी पुत्रवधू के या अपनी कन्या के जो गर्भवती हैं उनके कमर में धागा बांध दें गर्भ रक्षा के लिए।
और ये जो मंत्र हमने बताया है, इस मंत्र को रोजाना जपते रहें। ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमः। इस मंत्र की माला फेरने से गर्भस्थ शिशु के संस्कार और भी दृढ़ और धार्मिक होते चले जाएंगे और आपके गर्भ की रक्षा होगी और एक स्वस्थ शिशु को आप जन्म दे सकेंगी। तो इस प्रकार से आपने गर्भ संस्कार प्राप्त किए। अब अंत में प्रतिष्ठाचार्य जी, अच्छा स्वामी जी बैठे हैं, स्वामी जी इनके ऊपर पुष्पांजलि डाल दीजिए। कल्याणमस्तु कमलाभिमुखी सदास्तु। घर के बड़े लोग दंपत्ति के ऊपर पुष्पांजलि डालें। कल्याणमस्तु कमलाभिमुखी सदास्तु। दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र समृद्धिरस्तु। आरोग्यमस्त्वभिमतार्थ फलाप्तिरस्तु। भद्रम तवास्तु जिन पुंगव भक्तिरस्तु। सब लोग अपने अपने घर के बहू बेटियों पर संस्कार पुष्पांजलि डालें कि खूब स्वस्थ रहें और आनंद के साथ जीवन जिएं। आपस में किसी प्रकार का मनमुटाव ना करें। जितने आनंद के साथ आप रहेंगे उतना ही हंसता खेलता शिशु आपकी गोद में आएगा। कल्याणमस्तु कमलाभिमुखी सदास्तु। दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र समृद्धिरस्तु। आरोग्यमस्त्वभिमतार्थ फलाप्तिरस्तु। भद्रम तवास्तु जिन पुंगव भक्तिरस्तु। भद्रम तवास्तु जिन पुंगव भक्तिरस्तु। भद्रम तवास्तु जिन पुंगव भक्तिरस्तु। जो लोग बैठे, ये गर्भ संस्कार समाप्त होते हैं और आप सब खूब सुखी रहें, अच्छे कल्याण को प्राप्त करें। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता का मंगल आशीर्वाद आपके साथ सदैव है और एक जिनेंद्र माता की स्तुति आपको भेजी जाएगी व्हाट्सएप पर। उसको प्रतिदिन सोने से पहले रात में जरूर पढ़ें। माता के 16 सपनों की स्तुति है। उस स्तुति को पढ़ने से आपको भी अच्छे अच्छे सपने आएंगे और गर्भस्थ शिशु स्वस्थ होगा। पूज्य माता का मंगल। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 महापुराण आदि पुराण में वर्णित है कि भगवान ऋषभदेव ने भरत आदि अपने पुत्रों के संस्कार किए हैं, चाहे जिस रूप में किए हों। आप ध्यान में रखें, जब तीर्थंकर बालक गर्भ में आने को होते हैं 6 महीने पहले से ही श्री आदि देवियाँ आती हैं और माता के अनेक प्रकार से भक्ति भाव से सेवा आदि करती हैं। वो सब एक प्रकार से संस्कार रूप ही है। और प्रभु ऋषभदेव ने अपने पुत्र भरत आदि को के भी संस्कार किए हैं, पुत्रियों के भी किए हैं, ऐसा वर्णन आदि पुराण में आया है। अब उस संस्कार के जो भी मंत्र हो, जो भी हो, प्रभु ऋषभदेव के मुख से निकले जो भी हो, लेकिन महापुराण से, ये महापुराण ग्रंथ के आधार से ही इन मंत्रों का मैंने सहन किया है। ध्यान रखें, ये संस्कार विधि पूरी आदि पुराण महापुराण जो ग्रंथ है उसी के आधार से ये विधि ली गई है। आप ध्यान में रखें। तो बात यही है कि ये संस्कार की परंपरा अनादि है, हमेशा ध्यान में रखें। संस्कार की परंपरा अनादि है और संस्कार से ही गर्भ में स्थित बालक के ऊपर तो संस्कार पड़ते ही हैं। गर्भवती महिला भी सुरक्षित और स्वस्थ रहती है और योग्य संतान को जन्म देती है। ये परंपरा अपनी भारतीय संस्कृति और अनादि सनातन परंपरा जैन परंपरा के अनुसार है। बात यही है, हम और आप चिंतन करें। एक प्रतिमाएं जब आती हैं, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे रत्नों की हो, चाहे धातु की हो, चाहे पाषाण की हो, उन प्रतिमाओं पर जब विधिवत पंचकराणक के संस्कार किए जाते हैं, जब ही वो पूज्य बनती हैं। तो संस्कार की महिमा है। संस्कारों से पाषाण भी भगवान बनता है। संस्कारों से आपके गर्भ में स्थित बालक भी योग्य बनेगा, कुशल बनेगा और अच्छा नागरिक
धर्मात्मा होगा और कुल की रक्षा, देश की रक्षा, धर्म की रक्षा करने वाला होगा। तो बात यही है, इन संस्कारों के महत्व को आप समझ करके और हमेशा संस्कार आदि कराने के प्रति भावना जागृत रखें और कराते रहें, यही मेरी प्रेरणा। और सबके लिए जो भी संस्कार करा रहे हैं हमारे पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से, उन सबके लिए भी, उन दंपत्ति के लिए और उनके परिवार वालों के लिए, सबके लिए भी हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और यहाँ पर आए हमारी संस्कृति जैन, सम्यक जैन, इनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, जहाँ मंदिर प्यारा हो, जहाँ मंदिर प्यारा हो, जहाँ चरण हो जिनवर के वहीं जन्म हमारा हो, जहाँ चरण हो जिनवर के वहीं जन्म हमारा हो। नगरी हो अयोध्या सी, जहाँ मंदिर प्यारा हो, जहाँ चरण हो जिनवर के वहीं जन्म हमारा हो। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। बंधुओं,